अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी गोश्त, वो भी बीफ का, बहुत ही टेस्टी मेरे तरीके से। चले आइए शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें अब मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल जो था सरसों का डाला और साथ ही मैंने उसमें 3 अदद प्याज थी छोटी वाली, जिनको मैंने ब्रीक कटिंग करके उसमें ऐड किया। अब इनको अच्छे से लाइट ब्राउन होने दूंगी। बहुत ही मज़े का बनता है। आपने कई दफ़ा अरबी गोश्त खाया होगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे तरीके से बनाएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसमें साथ ही मैंने 2 दालचीनी ऐड की है और एक बड़ी इलायची ऐड करूँगी, एक अच्छे टेस्ट के लिए, एक अच्छे जायके और एक अच्छी खुशबू के लिए। ये सभी मसाले बहुत ही टेस्ट देते हैं। अगर छोटी इलायची हो तो आप वो भी सेम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का एक एक खाने के चम्मच ऐड किए हैं। अब ये डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज मेरे सिर्फ लाइट ब्राउन हुए थे, ज़्यादा मैंने उनको डार्क ब्राउन नहीं किया, क्योंकि सरसों का तेल का वैसे ही कलर एक डार्क होता है। अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा। अब इसके साथ ही जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होता है तो साथ ही मैंने इसमें आधा किलो बीफ है वो ऐड किया है और 3 टमाटर थे जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिए थे, तो वो डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन मैंने इसको ढक के अच्छे से रख दिया था 5 मिनट के लिए, कि टमाटर जो अच्छे से घुल जाएं, थोड़ा सा पानी भी उसका कम हो जाए। अब साथ ही उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया। अब ये डालने के बाद इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन तमाम मसालों को डालने के बाद मैं तेज़ आंच पे इसे अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये भी टमाटर में सभी मसाले अच्छे से रच जाएँ। और अभी भी टमाटर में थोड़ा बहुत पानी है और जब तक इसका ऑयल नहीं लगेगा तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 5 से 7 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे। और 5 से 7 मिनट हो गए हैं, काफ़ी जो टमाटर का पानी है वो ख़त्म हो गया है और बिल्कुल मसाला खुशक हो गया, तेल भी निकलने को आ गया। अब इसमें तकरीबन मैंने आधा पाव दही ऐड किया है। दही डालने से भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, बहुत टेस्ट आएगा। बस आप भूनते रहें, बुनाई करते रहें, हांडी बनाते रहें। जितना ज़्यादा आप भुनेंगे आपका खाने का टेस्ट उतना ही ज़्यादा दुबाला होगा। लेकिन आप बस ध्यान रखिएगा कि नीचे मसाला लगे नहीं, चिपके नहीं, ना जले, वरना बहुत स्मेल आएगी, अजीब सा टेस्ट देगा। अब जैसे ही मैंने दही डाल के सभी मसालों को हल कर लिया था, अब तकरीबन इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी का डालकर अब उसको ढक दूँगी आधे पौने घंटे के लिए दरमियाने फ्लेम पे। पहले एक बॉयल दूंगी, फिर आधे पौने घंटे के लिए रख दूंगी, उससे कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा। और तकरीबन पौने घंटे बाद मैंने देखा तो अच्छा खासा गल गया था गोश्त, बहुत अच्छे से गल गया है, तेल भी निकल आया है और पानी अच्छे से खुशक हो गया है। अभी भी थोड़ी बहुत जो कसर है वो मैं आग तेज़ करके उसमें कर लूँगी हल। और साथ ही इसमें मैंने आधा किलो अरबी हैं वो ऐड किए हैं, जिनको मैंने नमक लगाकर अच्छे से धो लिया था, ताकि इसका जो लेसपन है वो ख़त्म हो जाए। और ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब अरबियाँ डाली तो तेज़ आंच पे अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर को निकल आया है। अब साथ ही इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आपकी जब आप बनाएंगे ना तो आप इसकी खुशबू देखिएगा कितनी अच्छी आएगी। सभी मसालों को हल्की हल्की आंच पे रख के आप भूनते रहें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब साथ ही अरबी को गलाने के लिए मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी का ऐड किया है। अगर आपने यहाँ पे शोरबा रखना हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लेगा, लेकिन मैंने सिर्फ भुना हुआ चाहिए था तो मैंने सिर्फ हाफ़ गिलास पानी का डाला। अब ये डालने के बाद मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसके हल्की आंच पे इसको दम दे दिया था मैंने। लीजिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही मज़े का बना था। आप सरसों में बनाएगा खाना, उसमें आपके खाने बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे ही खाना बनकर रेडी हो गया तो मैंने इसके ऊपर ज़रा सा हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें काट कर ऐड की हैं। मेरी रेसिपी को ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताएगा आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन उससे भी दबाएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।